कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स जुलाई 1999 में 1999 में ये कंपनी बनी है और दुनिया भर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर यूज सॉल्यूशंस देने का कंपनी करती है कारोबार। भारत के अलावा मैक्सिको, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज देती है। और अगस्त 2024 तक जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से फार्मा, केमिकल्स, फूड और बेवरेजेस और डिफेंस से जुड़े हुए करीबन 290 डोमेस्टिक कस्टमर्स और 21 से ज़्यादा इंटरनेशनल कस्टमर्स को कंपनी अपनी सर्विस दे चुकी है। आईपीओ की जानकारी मैं आपके सामने रख दूं। 19 दिसंबर यानी कि आज से आईपीओ खुला है, 23 दिसंबर को होगा बंद। प्राइस बैंड 665 से 701 रुपये है और टोटल इश्यू साइज है 500 करोड़ की, जिसमें से 175 करोड़ फ्रेश इश्यू है जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, 325 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और कुल मिलाकर ऊपरी प्राइस बैंड 701 रुपये पर जो मार्केट कैप बनता है कंपनी का वो है 1450 करोड़ का। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेरे स्टूडियो में है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रयास गोयल साहब। और प्रयास गोयल साहब 2009 से कंपनी के साथ हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का आपको 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेरक गोयल साहब, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आप भी 2010 से कंपनी के साथ हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने एमबीए किया है और 21 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका भी है फंड रेजिंग, इंटरनेशनल सेल्स और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप दोनों ब्रदर लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन वो बड़े हैं। अच्छा बिल्कुल, हाँ सीएमडी है। ओके, तो अभी मुझे आपको नाम से बुलाना पड़ा। हाँ प्रयास जी, प्रयास जी पहले तो बताएं सर आपकी कंपनी के बारे में, क्या करती है आपकी कंपनी? सर हमारी कंपनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को वाटर वेस्ट वाटर जो आप जानते हैं बहुत एक बड़ा सेक्टर है, इसमें म्यूनिसिपल एक सेक्टर है। हमारा जो बिजनेस है वो म्यूनिसिपल से अलग है। हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पे फोकस करते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रीयूज़ और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का हमारा बिजनेस है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी बैक कंपनी है। हमारी आईपी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनीज़ को पानी की रीयूज़ में उनको जो हम सिस्टम्स लगाते हैं ताकि पानी की उनकी डिपेंडेंसी नेचुरल सोर्सेज से बची रहे और प्रदूषण का जो उनको एक हमेशा रिस्क लगा रहता है उससे भी वो सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स हैं ये हमें उन्हें प्रोवाइड करते हैं और उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर हम सीबीजी के भी प्लांट्स लगाते हैं। सीबीजी मतलब क्या? जो कंप्रेस बायोगैस सर, एनारोबिक डाइजेशन, क्योंकि वेस्ट जो है जो एक तरीके से सर एक रिसोर्स है, उसमें एनर्जी भी है, उससे हम एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम पानी भी निकाल सकते हैं रीयूज करके। राइट। तो वी शुड बी लुकिंग एट वेस्ट एज अ रिसोर्स। उसके चलते हम उसमें से बायोगैस भी जनरेट करते हैं, उसमें से पानी भी ऑब्वियसली रिकवर करते हैं। और गवर्नमेंट का जो नया इनिशिएटिव है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो वेस्ट है उसको एज अ रिसोर्स लेके उससे बायोगैस बना के उस बायोगैस को कंप्रेस करके एज अ ग्रीन फ्यूल लिया जाए, जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा। हमारा आज जो तेल और गैस है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड है, तो उसमें उसके चलते जो सीबीजी प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव गवर्नमेंट में है कि हम 20 साल से ज़्यादा से बायोगैस के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो सीबीजी भी एक नया इनिशिएटिव हमारी। तो आजकल तो जो जितने भी इंडस्ट्री वालों से मैं मिलता हूँ तो उनको सबसे ज़्यादा डर एक ही चीज़ से लगता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब कहीं इनकी नज़र जो मतलब तीसरी आँख खुल गई तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो आपका तो पूरा काम ही यही है कि किस तरह से कंपनियों को बचाएं। जी, और आजकल जो उसमें जो आपने कहा है सर बहुत सही कहा है। अभी आजकल जो हमारा जो उसमें जो एक नज़रिया चेंज ये हो गया है कि इट इज़ बिकमिंग अ कॉस्ट सेविंग, क्योंकि पानी की जो मूल है, जो पानी का जो कॉस्ट जो इंडस्ट्री देते आ रही है वो बढ़ते आ रहा है। करेक्ट। और जो पानी का जो डिस्पोजल का कॉस्ट वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं वो भी बढ़ते आ रहा है। तो आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे जो हमने एनर्जी और कार्बन रिडक्शन किया है, तो उससे जो कॉस्ट आ रहा है वो करीब करीब ऐसा आ रहा है कि आप आज अपने पीएनएल के लिए अच्छा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए तो आप कर ही रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप कर ही रहे हैं। तो वी आर चेंजिंग द फोकस सर की मतलब रेगुलेटरी ड्रिवन नहीं है ये, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर पीएनएल। दोनों तरह से फायदा है। बिल्कुल। प्रेरक जी, चूँकि आपने आपके इंट्रोडक्शन में देख भी रहा था कि आपको इंटरनेशनल सेल्स का बड़ा अनुभव है, कितना कामकाज आपकी कंपनी का हिंदुस्तान में, कितना बाहर है? तो करीबन 40% बिजनेस हमारा बाहर से आता है। अच्छा। सो मेन मार्केट्स हमारे जो मार्की कस्टमर्स हैं जैसे डियाजो स्पिरिट्स हैं, एसोसिएट ब्रिटिश फूड्स की एक डिवीजन है एबी मॉवी, वो है। तो बेसिकली हम ऐसे एमएनसी क्लाइंट्स के साथ उनके पास मतलब 1000 फैक्ट्रीज हैं वर्ल्ड में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम अभी उनका एक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, हम उसमें उनके साथ करके सारी फैक्ट्री से जो पानी निकल रहा है उसकी
हम रिड्यूसिंग इट अगेन, रिसाइकलिंग एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम वैसे मेक्सिको हमारे लिए काफ़ी, नॉर्थ अमेरिका का अभी के लिए काफ़ी फोकस मार्केट है, अफ्रीका एक फोकस मार्केट है। तो हम इन मार्केट्स में ये मार्की कस्टमर्स के साथ जाके वी आर डूइंग सर्विसेज फॉर देम। हम प्लांट बेचते हैं पहले उनको और फिर उसमें O&M सर्विसेज देते हैं। सो एज सच इट बिकम्स अ कंप्लीट काइंड ऑफ अ थिंग। बट और कितना बिजनेस आपका जो है वो CBG से आता है, कितना बिजनेस आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह से? जो CBG का जो है अभी वो हमारा एक एनारोबिक डिवीजन था जो वेस्ट वाटर के थ्रू था। तो हम अभी तक जो हमारा टर्नओवर आया है वो करीबन 12 से 15% हमारा मतलब बायोगैस से आता है। नाउ दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग ऑफ इनटू जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वहाँ से हम गैस बनाने का इस साल से हम जैसे जनवरी 25 से हमारे फर्स्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन चालू होगा उसमें इन द CBG स्पेस वेयर विल बी सेलिंग इट एज कंप्रेस्ड बायोगैस। नहीं तो फैक्ट्रीज आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन फ्यूल। जी प्रयास जी, 175 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, राइट? तो दोनों के बारे में बताएं। एक तो फ्रेश इशू इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, दूसरा 325 करोड़ का जो ऑफर है इसमें क्या कोई PE इन्वेस्टर बेच रहे हैं या प्रमोटर्स? जी, तो पहले मैं फ्रेश इशू की जो बात करता हूँ सर, कि उसमें करीब 32 करोड़ रुपया ऐसा है जो कैपेक्स में जाएगा। Okay. हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी UAE में है, और जो हमारी वसई मुंबई के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें एक्सपेंशन में जाएगा। करीब 50 करोड़ रुपया जो है वो डेट रीपेमेंट में जाएगा। एक 23 करोड़ रुपया हमने न्यू टेक्नोलॉजी एक्विजिशंस के लिए प्रोविज़न करके रखा है, और बाकी हमारा GPC में आएगा। जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं सर, जो OFS है, उसमें 2015 से हमारे एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं AF होल्डिंग्स, पार्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। हाँ जी, तो मेजरली वो एग्जिट हो रहे हैं, और प्रमोटर फैमिली से बहुत एक छोटा सा शेयर से। ओके अब जो अब कुछ कैपेक्स भी करना चाहते हैं इस जो 175 करोड़ रुपए जो आपके पास आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ आपकी कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 20 से 40% है, जो कि काफ़ी लो है। या फिर ये इंडस्ट्री 9 में जरा ये समझाइए, और अगर कम है तो फिर नया और कैपेक्स करने के पीछे क्या पर्पज़ है? उसमें ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, कि हमारी बिजनेस में काफ़ी हद तक एक सीजनैलिटी है। दिस इज़ अ H2 हेवी बिजनेस। पिछले साल हमारा जो हमारे सिस्टम्स एंड प्लांट्स का सेल हुआ था वो 72% ऑफ सिस्टम एंड प्लांट सेल्स कम्स इन H2। तो थोड़ा सा वो एक तरीके से आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि Q3 Q4 में यूटिलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। जो स्पेसिफिकली जो कैपेक्स स्पेशली हमारी शारजा फैसिलिटी में हो रहा है सर, वो हमारे एक नए प्रोडक्ट का हो रहा है। जो हमारी वेस्ट हीट इवेपोरेटर की नई प्रोडक्ट लाइन है, जिसको हमने रिसेंटली पेटेंट किया है, उसकी एक्सपेंशन चल रही है, कि उसका हमें बहुत अच्छा डिमांड लग रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जैसे आपने कहा, उनमें हमारे पास काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है टू रोल आउट फॉर द फ्यूचर, और ये जो नए प्रोडक्ट हैं वहाँ के लिए हम इन्वेस्ट तो करते आपके प्लांट्स एक मुंबई में है और एक शारजा में, 2 प्लांट्स हैं अभी, ये 2 प्लांट। ओके एक बार कैश फ्लोज पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ प्रेरक जी। वैसे तो पिछले 2 साल से मजबूत दिख रहे हैं, मार्च 24 में 35 करोड़ के आसपास का नेगेटिव, उसकी कोई खास वजह से एक्सपेंशन प्लान? नहीं सर, हमारे काफ़ी लार्ज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी मेक्सिको में। जैसे हमारा डियाजो उनका एक टीकीला फैक्ट्री है, वहाँ पे हम ग्रीन ZLD डाल रहे हैं। ओके तो वहाँ पे थोड़ा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा हैवी है, बिकॉज देयर इज अ 90-day पेमेंट टर्म। तो उसकी वजह से वो थोड़ा गया है, बट लाइक पेमेंट्स रिकवर्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस ईयर, तो इट इज़ नॉर्मलाइज्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। कैश फ्लो सर, वी डील विद लॉट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, तो कैश फ्लो में ऐसे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा रहती नहीं है। अच्छा, दूसरा आप मेक्सिको के अलावा आपका बिजनेस जर्मनी और चाइना में भी है? सर चाइना में थोड़ा प्री कोविड वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन चाइना, लेकिन क्या हुआ था कोविड के टाइम थोड़ा वो बिजनेस थोड़ा श्रिंक हो गया था। तो हम जो मार्केट्स जहाँ पे हम डायरेक्टली सिस्टम सेल्स नहीं करते हैं, वहाँ हम पार्टनर्स के थ्रू हमारे टेक्नोलॉजी जो मॉड्यूल्स हैं, जो मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स हैं, वो बेचते थे। अच्छा, तो दैट वी कंटिन्यू टू लुक एट फॉर मार्केट्स। जैसे अभी ब्राज़ील है, चाइना है, दे आर डिफिकल्ट मार्केट्स टू डू सिस्टम बिजनेसेस इन। अच्छा, तो वहाँ पे हम थोड़ा वी सेल आवर टेक्नोलॉजी वाया पार्टनर्स। तो मतलब आपके बिजनेस में दोनों चीज़ें, एक और जहाँ आपके 2 प्लांट्स हैं वहाँ पर आप कुछ प्लांट्स और मशीनरीज बनाकर बेचते हैं, Yes, sir. और दूसरी तरफ सर्विसेज है, सर्विसेज। राइट? तो प्रयास जी ये बताइए, फिर दोनों का आपके रेवेन्यू में प्रोपोर्शन किस तरह से है? कितना आप प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं उससे प्रॉफिट और रेवेन्यू आता है, और कितना आपका सर्विसेज से? सर्विसेज से सर काफ़ी सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है हमारा। करीब 40% जो हमारा एनुअल रेवेन्यू है वो सर्विसेज से। उसमें तो खर्चे बहुत कम होते होंगे? उसमें खर्चे होते हैं सर, देयर इज़ सपोर्ट, देयर इज़ मैन पावर, देयर इज़ कंज्यूमेबल्स, मेम्ब्रेन्स, वो सारी चीज़ें भी हैं। बट जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छी है, उनको फील होती है कि हम ना सिर्फ उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बट उसको बैकअप करने का एक तरीके का आउटसोर्सिंग भी दे रहे हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपनी प्रोडक्शन में फोकस करे, और हम जो है उनको ये वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हैं। और ये चीज़ हम अपने इंडिया के कस्टमर्स और ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए भी करते हैं। तो मुझे ये समझाएं, जैसे अगर मैं आपका IPO में इन्वेस्टर हूँ, तो एक इस सेक्टर का क्या ग्रोथ आउटलुक है? दूसरा, अगले 3 साल में आपकी कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है, कितनी बड़ी बन सकती है?
सर ग्रोथ आउटलुक के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में कितना वेस्ट वाटर आज रिसाइकल हो रहा है, तो वो परसेंटेज 1% से भी कम होगा सर। अच्छा, 1% से भी कम हो रहा है? कम है सर। तो जो वायबिलिटी आज हमने टेक्नोलॉजी से लाई है वेस्ट वाटर रीयूज अच्छा, में। एक चीज, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, लेकिन समझो एक तो मैं फ्रेश पानी खरीदता हूँ, मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मेरा प्लांट है, मैं फ्रेश पानी खरीदता हूँ, एक मैं वेस्ट वाटर रीयूज करता हूँ, कौन सा सस्ता पड़ता है? अब आज के ज़माने में रीयूज सस्ता पड़ रहा है क्या बात काफ़ी कर हद तक इंडस्ट्री को। सीरियसली? जी सर, क्योंकि प्राइवेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने पानी। ओह, कि वो दिन गए सर कि हम तो हमेशा समझते हैं कि भगवान की देन है, ये भगवान की देन है। तो लिमिटेड हो गया ये? हाँ जी, अभी लिमिटेड हो गया है। तो और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हद तक काफ़ी एरियाज में प्राइवेटाइज कर दिया, जैसे फार्मा सिटी आ गई, टेक्सटाइल पार्क आ गए। तो वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से पानी का कॉस्ट जो है, मूल्य जो है पानी का, वो भी इज कमिंग टू द व्हाट वी कॉल द ट्रू कॉस्ट ऑफ वाटर। नो लॉन्गर द सब्सिडाइज कॉस्ट ऑफ वाटर जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। ठीक बात है। हाँ जी, तो इंडस्ट्री अभी वहाँ से आप देखें तो दैट्स व्हाट आई सेड कि जो बैलेंस है वो अभी चेंज हो रहा है। हाँ, तो मैं आपसे इंडस्ट्री के बारे में और आपकी कंपनी के 3 साल के विजन के बारे में पूछ रहा था कि डेफिनेटली जो ग्रोथ है हमारी ऑर्डर बुक आप देखेंगे ओपनिंग 2025 फाइनेंशियल ईयर में हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी एरिया से नॉट ओनली इंडिया में बट बाहर के देशों से भी, मेक्सिको, पहला ऑर्डर हमें यूएसए से ZLD का मिला है इस साल। तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका और काफ़ी रीजन से बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। तो वी डेफिनेटली आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग पाथ फॉर ग्रोथ सर। एंड अक्रॉस द इंडस्ट्री आई थिंक एक इंडिया का जो एक माना जा रहा है अभी कि विदेशों में भी कि इंडिया और इंडियन कंपनीज के जो वाटर रीयूज, वाटर कंजर्वेशन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, अच्छा काम कर रहे हैं आप और बढ़िया काम करें। प्रयास जी और पेरेक जी, आपका धन्यवाद समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके IPO के लिए। उम्मीद करते हैं कैपिटल मार्केट के आपकी इनिंग बहुत दमदार, धमाकेदार साबित हो। थैंक यू सर। आज खुला है आपका IPO, राइट? आज खुला है और बंद होगा 23 तारीख को। ये है आपके लिए कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का IPO।